और अब आगे बढ़ते हैं और जो ड्रैगन ने इन दिनों खलबली मचाई हुई है भारत के समंदर में, अब उसकी बात। साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक चीन के दुस्साहस को अब करारा जवाब मिलेगा। किस तरह भारत और अमेरिका ड्रैगन को सीधा करने वाली डबल डोज देगा, ये देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। Sighted enemy warship. Dive, dive, dive. भारत के समंदर में शैतान ड्रैगन ने मचाई खलबली। भारत की सीमा में चीन की चोरी फिर पकड़ी गई। अब चीन के दुस्साहस का करारा जवाब मिलेगा। ड्रैगन को सीधा करने वाली डोज अब तैयार है। चीन की गुस्ताखियों पर चलेगा भारत का हंटर। तो साउथ चाइना सी से चालाक चीन को खदेड़ेगा अमेरिका का मिनट मैन। बहुत हुआ सहन, अब होगा समंदर में चीन हरण। विश्व के मानचित्र में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ना सुधरने की कसम खा ली है। इन देशों में अव्वल नंबर पर दो देश चीन और पाकिस्तान भी आते हैं और दुर्भाग्य से ये दोनों देश भारत के पड़ोसी हैं। आज हम भारत के खिलाफ चीन की ओछी हरकत का सबूत भी आपको दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि अब अगर चीन ने विस्तारवादी नीति नहीं छोड़ी तो कैसे समुद्र में भारत और अमेरिका मिलकर करेंगे चीन हरण। चीन को समंदर में सबक सिखाएगा इंडिया। दिल्ली से करीब 2500 किलोमीटर दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहां तैनात है भारत का वो कमांड सेंटर जहां से सेना के तीनों अंग थल सेना, वायु सेना और नौसेना हिंदुस्तान की हिफाजत में 24 घंटे तैनात रहते हैं। अंडमान निकोबार कमांड हिंद महासागर के बीचों बीच भारत की चौकी है, जहां से पूरे हिंद महासागर पर नजर रखी जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय जवानों का कड़ा पहरा है, लेकिन चीन को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था। यही वजह है कि चीन ने मंगलवार को भारतीय समुद्री सीमा में घुसने की नापाक कोशिश की, लेकिन चतुर चीन की ये चोरी भी पकड़ी गई। अंडमान और निकोबार कमांड के मुताबिक
मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास चीन का जहाज देखा गया। वो जहाज चीन की नौसेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का जहाज था। भारतीय सेना के मुताबिक ये पनडुब्बी चीन ने अपने लोगों तक सामान पहुंचाने के लिए भेजी थी। जहां तक चीन का सवाल है, वो इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है, इंडियन ओशन को डोमिनेट करना चाहता है और एशिया में तो किसी भी तरीके से वो सुपर पावर बनना चाहता है। और उसके लिए एक ही तरीका है कि वह सी को डोमिनेट करे, उसके जितने बॉर्डर हैं उसको डोमिनेट करे और एक ऐसी दहशत फैलाए रहे एशिया के सब कंट्रीज में, नेशंस में, कि लोग उससे डरते रहें। भारतीय सेना का दावा है कि अंडमान और निकोबार कमांड के नियंत्रण वाले इलाकों में चीनी पनडुब्बियां मौजूद हो सकती हैं, इसलिए सेना को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। चीन की दहशत से सिर्फ अमेरिका और भारत नहीं, तमाम साउथ ईस्ट एशिया के नेशन वो काफ़ी चिंतित हैं। उनको काफ़ी इस बात की एक खौफ है और अमेरिका और भारत और ये देश जरूर साथ आएंगे, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है। ये पहला मौका नहीं है जब अंडमान और निकोबार द्वीप के आसपास चीन के जहाजों को देखा गया है, लेकिन अब भारत के इस पूर्वी समुद्री सीमा की सुरक्षा इतनी बढ़ा दी गई है कि चीन की कोई भी चालाकी यहाँ नहीं चलेगी। समुद्र का देवता चीन को घुसने नहीं देगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 20 समंदर चीन की बदमाशी का जवाब देने समुद्र का देवता तैयार है। समुद्र का देवता यानी पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट, इसे P8I एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। भारत का P8I एयरक्राफ्ट न सिर्फ चीन की हर चाल पर पैनी नजर रखेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर चाइनीज पनडुब्बियों की जान भी ले लेगा। जब P8I एयरक्राफ्ट हवा में होता है तो दुश्मन की पनडुब्बी के छिपे रहने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। ये न सिर्फ समुद्र की गहराई में छिपे दुश्मन को ढूंढ निकालता है, बल्कि वक्त आने पर दुश्मन को ऐसी मौत देता है कि वो समुद्र में होने के बावजूद पानी तक नहीं मांगता। ये बहुत एडवांस प्लेन है और ये सबमरीन के मूवमेंट्स वगैरह को भी डिटेक्ट कर लेते हैं और इसमें बहुत लेटेस्ट सर्वेलेंस इक्विपमेंट सारी चीज़ें फिटेड है। मैं समझता हूँ कि इससे आसानी होगी भारत की सेना को, नौसेना को, चाइनीज़ या कोई भी अगर इस तरह के गतिविधि हो रही है या पनडुब्बी उस क्षेत्र में है तो लोकेट करने में आसानी होगी और सुरक्षा प्रदान करने में उस पूरे क्षेत्र को। P8I को सबमरीन हंटर और सबमरीन किलर भी कहा जाता है। ये एक बार में 907 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। P8I में ही बने कमांड सेंटर को जैसे ही दुश्मन की हलचल दिखाई देती है, जमीन पर मौजूद कमांड सेंटर भी फौरन एक्टिवेट हो जाता है और कुछ ही मिनटों में P8I को दुश्मन को रोकने के लिए रवाना कर दिया जाता है। P8I में मौजूद नौसेना के ऑफिसर्स इसके आधुनिक रडार की मदद से यह पता लगा लेते हैं कि दुश्मन की पनडुब्बी कहां है। पोसाइडन हार्पुन ब्लॉक 2 मिसाइल्स सबमरीन को समुद्र के अंदर ही खत्म करने वाले डेप्थ चार्ज और हल्के वजन वाले MK-54 टॉर्पीडो से लैस एयरक्राफ्ट है। इतना ही नहीं, खुद को खतरा पैदा होने की सूरत में P8I अपनी रक्षा करना भी जानता है। ये दुश्मन की तरफ से दागी गई सरफेस टू एयर मिसाइल का पता लगाने में भी सक्षम है। P8I न सिर्फ दुश्मन की नौसेना के लिए मौत का दूसरा नाम है, बल्कि वो समुद्री डाकुओं की तस्वीरें खींचकर उन्हें भी उनके अंजाम तक पहुंचा देता है। भारत अभी और 4 ऐसे बोइंग P8I खरीदने जा रहा है, जिन्हें पोर्ट ब्लेयर में तैनात किया जा सकता है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।